प्रभु नित्यानंदा
चलो गंगा जमुना तीर चलो गंगा जमुना तीर चलो गंगा जमुना तीर चलो गंगा जमुना तीर। आज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, आइए मिलके प्रार्थना करते हैं। और मैं शायद आखिरी भजन अभी ये है, मैं गाऊंगी और उसके बाद फिर हम लोग कुछ पूजा है जो हम करेंगे। इस भजन में हम श्री कृष्णा से बस इतना मांग रहे हैं कि जब हमारे प्राण निकले तो हमें आपसे क्या चाहिए। कोशिश करते हैं सब लोग साथ में गाने की, अगर आपको शब्द आते हैं तो। उससे पहले कुछ लाइन एक बहुत ही सुंदर से भजन की जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा हम उसे गा भी नहीं सकते हैं क्योंकि जीवन का एक कड़वा सच है और सब लोग मिलके साथ में सुनते हैं और समझते हैं इसकी महिमा को। मान अपमान होता कहाँ है, ये तो है शब्दों की पकड़। मान अपमान होता कहाँ है, ये तो है शब्दों की पकड़।
जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। यम दर्शन ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है वर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है वर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हर्ज है। ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हर्ज है। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। हमें एक अनुरोध किया था मनीष भैया ने, और एक बहुत ही सुंदर सा भजन नहीं है, ये गाना है जो मैं डेडिकेट करूँगी सर को, जिन्होंने अपनी शरीर को छोड़ दिया है, पर वो सबके दिल में रहेंगे, और इसीलिए उनको पूरे परिवार की तरफ से ये गाना डेडिकेटेड है।
जिए जिस सहारे पे तू, फिदा से वो सांस मेरी है पिता रब तेरा। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा मुझ में सब है। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा मुझ में सब है। पिता का है मोल क्या, पास रह के जाना नहीं। प्यार पिता से करूं, ये कह ना पाए कभी, है पिता सब तेरा। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा मुझ में सब है। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा मुझ में सब है। पांच बार लिखिए, 3 बार लोग गायत्री मंत्र करते हैं। गायत्री मंत्र का जाप साथ में करते हैं। मतलब में गहरी सांस लेके आंखें बंद करते हुए सांस छोड़ देंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करके बैठते हैं। ओम नमः शिवाय।
आप लोगों से मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने इन लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं कराया। मेरा नाम अर्चना शर्मा है और मेरे साथ तबले पे थे संजीव जी, फ्लूट पे थे सौभाग्य जी और सिंथ पे थे सैफ जी। और हम लोग आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद कहते हैं सब लोग, आप लोग आए और इस प्रार्थना सभा में साथ मिले हैं। और आपका भी भैया और आपका भी दी, थैंक यू। अब आप सबसे आज्ञा लेकर मैं कुछ शब्द श्री देसराज मरकन जी की ज़िंदगी के सफ़र के बारे में, अपने प्यारे डैडी जी के बारे में शेयर करना चाहूँगी। श्री देसराज मरकन जी उर्फ हमारे प्यारे डैडी जी मरकन जी की ज़िंदगी के सफ़र की कुछ झलकें आपके सामने पेश करना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ मरकन फैमिली। श्री देसराज मरकन जी का जन्म 27 फरवरी 1939 गढ़शंकर पंजाब में हुआ था। समशला पंजाब में सारा बचपन बिताने के बाद सन 1962 में समराला पंजाब में सारा बचपन बिताने के बाद सन 1962 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से LLB पूरी की। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 10 सालों तक एज अ सिविल लॉयर समराला और लुधियाना में प्रैक्टिस की और जल्द ही वह वहाँ के टॉप लॉयर्स में जाने लगे। सन 1972 में उन्होंने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी प्रोसिक्यूशन लिटिगेशन पंजाब में सर्विस ज्वाइन की और 1976 में भी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पंजाब और 1991 में एज जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन लिटिगेशन एंड डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रमोट हुए और उन्होंने वहाँ पर 25 साल तक सर्विस में सर्व किया। लगभग पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने सर्विस की। He retired in the year 1997 and throughout his service of 25 years, he had an excellent service record. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पंजाब में एज अ क्रिमिनल लॉयर प्रैक्टिस की, सर्व द लीगल प्रोफेशन फॉर अबाउट 60 years and was felicitated multiple times at various levels during his legal service. श्री देसराज मरकन जी से इंस्पायर होकर उनके दोनों बच्चों ने भी लीगल प्रोफेशन ही ज्वाइन किया। His elder son मिस्टर अरविंद मरकन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है पंजाब में और उनके छोटे बेटे मिस्टर मुनीश मरकन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हैं दिल्ली में। भाभी चंडीगढ़ में कंज्यूमर कोर्ट में मेंबर हैं और मैं बायोटेक की PhD करने के बाद ही मरकन परिवार में आई तो टेक्नो लीगल और IPR फील्ड में एक्सपर्ट हो गई और मैं साइंटिस्ट की तरह काम कर रही हूँ ICMR में, फुली इंस्पायर्ड बाय डैडी। With his able guidance, mentorship and able advice, not only his son and daughter-in-laws, many youngsters took keen interest and joined the legal profession. अब थोड़ा सा उनके फैमिली फ्रेंड के बारे में बताना चाहूँगी। Daddy has always been and will always be the head of the Murkan family. उनका बहुत ही सिंपल और डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ रहा। वे बहुत ही एलिगेंट और परफेक्ट जेंटलमैन थे। उनकी बहुत सी विटी और अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर थी। अ वेरी वेरी रेगुलर वॉकर, ये तो हम सारे कॉलोनी के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। 3-4 किलोमीटर वॉक करना तो उनके लिए रूटीन था। He was a person with strong determination. We all enjoyed डैडी के साथ अचार बनाना, साग बनाना, मक्की की रोटी, फिर इनमें से बनाओ।
अपनी डायरी लिया नोट बनाने के लिए। जाने जाने में मुझे डैडी कह रहे थे इसको तो कॉन्ट्रैक्ट है, निकाल, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। हमारे बच्चे नित्या, अविशा, अस्मिता और जन्नत सब ने अपने प्यार से डैडी के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया। वी ऑल आर रियली रियली ब्लेस्ड टू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ लिविंग विद सच ए हैविंग सच ए ग्रेट मैन। डैडी ने 83 ईयर्स कंप्लीट किए विद ए वेरी वेरी फुल एंड हार्टी लाइफ, एंड वी आर ऑल ब्लेस्ड टू लिव इट। थोड़ा सा आखिरी last 2-3 months, it is only last 2-3 months he was unwell. So 83 years, he really enjoyed a very healthy and hearty life, and we cherished each and every moment we lived with him. Please forgive us for the amiss which we are making. Actually, डैडी की थ्रूआउट लाइफ इतनी हेल्दी थी, I've never seen him ill. I used to joke, हमारी फैमिली में 80s तो मैं एक बार डैडी को कह रहा था, मैंने कहा आपकी मिडिल एज में आ गए हो। He had a very good sense of humor. न्यूज़पेपर पढ़ने का काफ़ी शौक था, मैं जहाँ न्यूज़पेपर आते हैं मैं हर सुबह मेडिटेशन के बाद जब मैं जाता था तो मैं वो न्यूज़पेपर में बड़े तल्लीन होकर पढ़ते थे। तो आई यूज्ड टू वंडर यानी हम हैं या ये। तो मैं उनको वैसे टीज करता रहता था, इतने ध्यान से वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो मैं पूछता था कि बार जाके कुछ मिला आपको इसमें से? तो बड़े ही प्यारी सी स्माइल के साथ कहते थे ढूंढ रहे हैं। इसी दिवाली के बाद इमीडिएटली एक्चुअली ही वाज नॉट फीलिंग वेल, तो उन्होंने उनके टेस्ट वेस्ट करवाए तो डॉक्टर्स ने तो दे गिव अ वेरी बैड रिपोर्ट। तो जब हम डॉक्टर पे बात ही कर रहे थे तो डैडी वाज सिटिंग विद अस, तो ही कुडंट मेक आउट क्या बात हो रही है, बट हमारे चेहरों को देख के डैडी ने अपना अंदाजा लगा के बोले कि मेरे को कैंसर आंसर भी हो तो मुझे बता देना, ऐसी कोई बात नहीं है। कहते अब घड़ी चली है कहीं तो रुकेगी। नवंबर में he admitted in AIMS for 10 days, then he was discharged। और फिर हम घर ले आए थे, but doctor had already told us कि he will have to be admitted again after 1 month or so। तो again तकरीबन 11 दिसंबर को उनको फिर दोबारा AIMS में एडमिट कराना पड़ा। Maybe he had a premonition or something, मुझे एक दिन कहते ही कि तुम लोगों ने बड़ी सेवा कर ली, तो मैं जाऊंगा। और तो बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज डॉक्टर्स दे रहे थे। इनफैक्ट उनका इन्फेक्शन इतना था कि वो डॉक्टर टोल्ड मी कि दिस इज द लास्ट वी है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेस्ट एंटीबॉडीज हमारे पास नहीं है। उसने Though he was responding well,
फिर हमें उनको टेम्पोरली उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया 10-12 दिन के लिए जनवरी में यहाँ पे। तो आज से 15 दिन पहले इसमें ब्रदर वैसे ही थोड़े पेपर सॉर्ट आउट कर रहा था, तो ही फाउंड आउट न्यूज़पेपर कटिंग। तो न्यूज़पेपर कटिंग डैडी ने हाथ से ही फाड़ के रखी हुई थी अपने डॉक्यूमेंट्स में। वो क्या आर्टिकल था, तो उसका टाइटल ये था, लेट देम पास व्हेन इट्स टाइम। तो मैंने वो पढ़ा तो यही था कि ऐसे ही लोग ओल्ड एज को खींचते रहते हैं वेंटिलेटर पे। दैट वाज और वो 2018 का आर्टिकल था, 24 मई 2018 का किसी डॉक्टर ने, एक्स के डॉक्टर ने लिखा था। I was with him when he left the body. Not only his life taught us a lot, but his passing away before me, that was also a new experience for me. We have never encountered any death in the family so far, so close. Since then, I've been getting messages from all over the place, which made me wonder whether I knew him or not. He had connection with so many people all around the state of Punjab and around here. People who he helped, who he guided, who he inspired. And he is an inspiration for us. So we pray. Thank you. मैं अपने दादू के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी आपको, उनकी लाइफ के बारे में, उनसे रिलेटेड मेरी जो मेमोरीज हैं वो सारी। दादा पापा ऑलवेज हैज़ बीन एंड विल ऑलवेज बी द हेड ऑफ आवर फैमिली। उन्होंने सारी लाइफ हमें गुड वैल्यूज़ देने में अपनी लगाई, सारी लाइफ। मैं उनके साथ, जब मैं छोटी थी तब वो हमारे साथ रहते थे, फिर उसके बाद वो चाचू के साथ रहने आ गए। जितनी उनके साथ मेरी मेमोरीज हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन वे में लीड की है, और उन्होंने जितनी हमारे साथ एसोसिएटेड मेमोरीज हैं, उन्होंने हमें हमेशा बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन में रहना सिखाया है। आई रिमेंबर, मतलब हर दिवाली दशहरे की पूजा दादा पापा ही सारा मंदिर सजाते थे, सब कुछ दादा पापा करते थे और पूजा करते थे, हमें बहुत अच्छी वैल्यूज़ देते थे। और जब वो हमारे साथ रहते थे लुधियाना में, तब भी वो हर शाम को मुझे और जन्नत को पूजा करते थे। तो वो हम दोनों को साथ में कहते थे कि तुम भी आओ, हम साथ में इकट्ठे पूजा करेंगे। फिर वो हर शाम को हमें लेके जाते थे बाहर सैर कराने। जब वो संगरूर में रहने लगे और हम उनसे बीच में मिलने आते थे,
हर शाम को तब भी वो अपने क्लोज फ्रेंड्स से मिलने जाते थे, बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करते थे और वो हमें लेके अपने साथ लेके जाते थे। जो लास्ट टाइम जब दादा पापा की तबीयत खराब हुई, मेरी उससे सिर्फ 2 बार बात हुई। एक बार जब दादा पापा की जब डिटेक्ट हुआ था कि दादा पापा की ऐसे ट्यूमर की दिक्कत है, तब उनसे मेरी बात हुई। दादा पापा तब मेरे को बोला, मैं घबराई हुई थी, दादा पापा ठीक हो, आप ठीक हो, कैसे हो? कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब डिटेक्ट नहीं हुआ था, बस वो मैंने कहा दादा पापा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक ठाक खाना पीना। कहते मैं बिल्कुल ठीक खा रहा हूँ, बस डॉक्टर दवाई दे देंगे, मैंने ठीक हो जाना है, मैं ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद पापा तब वहीं पे थे। मैं पापा से दादा पापा का हाल चाल पूछती होती थी। लास्ट जब दादा पापा की डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद वो घर आ गए। फिर उसके बाद वो दोबारा से उन्होंने एडमिट होना था हॉस्पिटल में। उससे पहले एक बार मेरी बात हुई, मेरे को दादा पापा कहते मैं बिल्कुल मैंने कहा दादा पापा ठीक हो, कैसे हो आप? कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं। कहते मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ। एंड दैट वाज द वेरी लास्ट टाइम आई टॉक टू हिम। उसके बाद मैं इवन ट्राइड, मतलब वो बोलने की भी हालत में नहीं थे। आई वॉन्टेड टू टॉक टू हिम वन लास्ट टाइम। दैट वाज माई लास्ट, दैट वाज व्हाट आई विश्ड। लास्ट में बात नहीं कर पाई, दैट इज द ओनली रिपेंट आई हैव। बहुत इवन लास्ट डेज में भी पापा जब जाते होते थे तो मैं पापा से पूछती होती ज़्यादा पापा कैसे हैं। वो कहते हम घबरा जाते, वो नहीं घबराते, वो हौसला रखते हैं, वो हमें हौसला देते हैं। दादा पापा, अगर आपने जो भी होप किया हो हमारी फैमिली के लिए, जो अच्छा सोचा हो, आई जस्ट होप कि वो अच्छा हो। एंड आप जहाँ पे भी हो, आप आपकी सोल जहाँ पे भी है, may rest in peace. शंकर प्रिया ब्रह्मोत्तर चन्नी गोरीवाया मंगोली दिगुण मामलाते चित्तम समर्पयामि। ओम जय मंगला
सहस्रजन्मोत्ति ओम मा देवा को सबनाथ को श्रेष्ठ स्वर में धाम विकार सिद्धि रामा का स्वरूप रूपा ओम बाल का गुणा होनाते चित्त पुष्प स्वामी ओम ओम जो देवी योगिनी परमेश्वरी योग्या भाषा ले जाइएगा, प्रसाद बाहर है और बिना प्रसाद लिए फेंकना चाहिएगा। ओम नमः शिवाय। और जिसने लंच कर लिया आप लोग चाय लेके जाइए। थैंक यू सो मच। चाय का इंतजाम कम्युनिटी हॉल के लेफ्ट में और कम्युनिटी हॉल के राइट में जाना पड़ता है। थोड़ा सा